नमस्कार साथियों, ये देख लीजिए समग्र रिपोर्ट कार्ड कैसे भरना है, इसको देख लीजिए। सैकड़ों काम करते करते भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़े देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ तो स्कूल का नाम, विद्यार्थी का नाम, ये तो बेसिक चीज़, इसको तो जानते हैं भरना, ठीक। और इधर भी देख लीजिए, इधर भी जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इधर भी जो है आप जो है इधर पढ़ लीजिएगा और एक में जो है टिक करना है। इधर भी बहुत आसान है, पढ़ लीजिएगा। ये पालक को पूछ के टिक करना है और इधर टिक करना है, ये सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में यहाँ देख लीजिए लर्निंग आउटकम। ये जो है तिमाही, छमाही, वार्षिक, इसमें 8 लर्निंग आउटकम जो है पूरा करना है। तो ये तिमाही में आप चाहे 2 लर्निंग आउटकम ले सकते हैं, या तो 3, या तो और अपने सुविधा अनुसार बच्चा कितना सीख सकता है इतना आपको लेना है। लर्निंग आउटकम LOS, ये जो है इसको जानते हैं कौन कौन सा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये है। इसको मान के चलिए ये अध्याय है। अध्याय मान के चलिए, हमको 8 अध्याय पूरा जो है साल भर में हमको सिखाना है बच्चे को। मान के चलिए इसको अध्याय, 8 अध्याय को सिखाना है। इसी तरह से गणित में भी है, 8 है, देख लीजिए 8 लर्निंग आउटकम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पिछले वर्ष से थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। इसमें दिक्कत नहीं है, सेम है। और इतना जानना है कि ये अध्याय समझिए, इसको इतना हमको सिखाना है जो इसमें दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। अध्याय समझ लीजिए ये लर्निंग आउटकम को, इसको जो है साल भर में हमको सिखाना ही सिखाना है। और प्रत्येक अध्याय में लर्निंग आउटकम में 5 पूर्णांक का है। 5, 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। अब इसमें कैसे नंबर देना है देख लीजिए। यहाँ पर कुल जो है 8 लर्निंग आउटकम और प्रत्येक का कितना है, 5 अंक है। और टोटल कितना है, 40 अंक का है टोटल 8 लर्निंग आउटकम का। यही चीज़ है, ऊपर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इजी है। जैसे हम जो है तिमाही 3 माह में हमने कितना सिखाया, मान के चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 लर्निंग आउटकम। तो नंबर कितना देना है, कितना प्राप्त करता है, उसको यहाँ पर देखिए। स्तर 1 में है, मान के चलिए स्तर 1 में है, यहाँ पर स्तर 1 यहाँ भी है। स्तर 1 में है तो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो 1 में यदि आप बच्चा है, छात्र है, तो 0 नंबर। एक स्तर में कोई नंबर नहीं है। दूसरा स्तर में 2 नंबर है। तीसरा स्तर समझ के साथ कर लेता है अपने से, तो उसमें जो है 5 अंक देना है। पूर्णांक भी 5 का है, पूरा 5 अंक। और दूसरे स्तर में 2 अंक है। पहला स्तर में 1 अंक नहीं है, बस 0 है, इसी को ध्यान रखना है। देख लीजिए यहाँ पर अंक जब देंगे ना, तो 2 और 5 अंक ही है। पहला स्तर में तो 0 है, इसीलिए देख लीजिए यहाँ पर 2 LOS हम लिए तिमाही में। तो यहाँ पर जो है पूर्णांक होगा 10, देख लीजिए 10 पूर्णांक होगा। 2 लर्निंग आउटकम यदि हम सिखाए हैं 3 माह में, तो पूर्णांक 10 होगा। तो यहाँ पर सीखे गए भी 2 होगा। और प्राप्तांक कितना होगा, मान के चलिए 1 लर्निंग आउटकम में स्तर 2 है और दूसरा लर्निंग आउटकम 2 सिखाए हैं ना, पहला में दूसरे स्थान और दूसरा लर्निंग आउटकम में तीसरे स्थान। तो 2 नंबर यहाँ और 5 नंबर यहाँ से, 5 2 7 हुआ। प्राप्तांक कितना होगा, 7 होगा। ये देख लीजिए तिमाही का कंप्लीट हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। तिमाही का प्राप्तांक कितना है, इसको राइट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये प्राप्तांक है। इसी तरह से देख लीजिए
आप चाहे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये तो समझने के लिए बता रहा हूँ, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको जो है 8 लर्निंग आउटकम, 8 अध्याय को पूरा हमको बच्चे को सिखाना है जो दिया गया है। इसके अनुसार से इस स्तर है, ये स्तर के अनुरूप हमको सिखाना है, ठीक। और छमाही में चलिए हमने 3 लिया और पूर्णांक हुआ 15 हुआ, और सीखे गए LOC वही चीज़ है, ये 3 सिखाए हैं, सीखे हैं बच्चे। और प्राप्तांक इसमें कितना होगा 3 में, चलिए प्राप्तांक में यहाँ पर देख लीजिए और एक बार। 3 लर्निंग आउटकम है। पहला लर्निंग आउटकम में यहाँ पर दूसरा स्तर है, ठीक, 2 अंक मिला। और दूसरा और तीसरा 3 लिए हैं तो दो लर्निंग आउटकम में समझ के साथ कर लेता है तो 10 अंक हुआ, और पहला का कितना 2 अंक, तो प्राप्तांक कितना होगा 10 2 12 होगा। ये क्लियर हो गया है। अब इसी तरह से वार्षिक में हमने लिया LOS 3 अध्याय लिया या 3 लर्निंग आउटकम लिया, तो चलिए इसका पूर्णांक भी 15 होगा। वार्षिक में देख लीजिए यहाँ पर 8 हो रहा है ना लर्निंग आउटकम, LOS 3 दूना 6 6 7 8, ये तिमाही में हमने 2 लिया है, 8 पूरा हो जा रहा है। यहाँ पर भी बच्चा जो है सीखे गए LOS 3 को सीख लिया है, प्राप्तांक कितना है 12। एक लर्निंग आउटकम में बच्चा जो है यहाँ पर भी छात्र जो है थोड़ा सहयोग देने पर कर लेता है, और 2 लर्निंग आउटकम को समझ के साथ कर लेता है, इसलिए उसमें स्तर 3 आता है। स्तर 3 में जो है 5 अंक है, तो 5 दूना 10 अंक हो गया, और एक सहयोग देने पर होता है इसमें 2 अंक, 10 2 12 अंक हो गया। और टोटल योग तिमाही छमाही वार्षिक का योग करना है, कितना हो रहा है वार्षिक का। वार्षिक सिखाए गए LOS 8 होगा, और पूर्णांक 40 होगा, 8 पंचे 40 होता है, सीखे गए 8 होगा, इस प्रकार से। अब देख लीजिए यहाँ पर इसको जो है जोड़ लीजिए, अब प्राप्तांक, टोटल प्राप्तांक के लिए ये 12 इसको, ठीक, और यहाँ पर ये प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक है 12 12 7, 12 दूना 24, 24 7 31, कितना प्राप्त हुआ 31 अंक प्राप्त करता है हिंदी में, ठीक। हिंदी में इसी तरह से आप गणित का आप भर सकते हैं। अब इजी हो गया, आसान हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये जो प्राप्तांक है इसमें जो है हमको ग्रेड देना है, तो कैसे ग्रेड देंगे यहाँ पर इसको देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 40% से यदि कम है तो D ग्रेड होगा, 40% है तो C ग्रेड हो जाता है, ठीक। 40 से 59% तक C ग्रेड, इसी तरह 60 से 79% तक B ग्रेड, और 80% पहुंच जाता है, 80 से ऊपर उधर जो है A ग्रेड हो जाता है, ठीक। तो देना कैसे है इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हमको देना कैसे है इसको, ये देख लीजिए, हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये पूर्णांक जो है 50 अंक से ग्रेड देना है, ठीक। कितना से 50 अंक से ग्रेड देना है। C ग्रेड देने के लिए 40% से लेके 59% तक जो है C ग्रेड होगा। अब इसका नंबर अंक कितना, जैसे कि हिंदी में आप देते हैं नंबर, तो देख लीजिए बच्चा प्राप्त किया है हिंदी में नंबर और आप दिए हैं, और बच्चा जो है लाया है उतना, कितना लाया है और कितना तक जो है C ग्रेड होगा, इसको देख लीजिए। 20 नंबर यदि बच्चा प्राप्त किया है, छात्र प्राप्त किया है 20 नंबर, तो C ग्रेड होगा। 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26, 27, 28 और 29 तक यदि 50 पूर्णांक में अंक प्राप्त करता है 20 से 29 तक, तो C ग्रेड होगा।
ये क्लियर हो गया। इसी तरह हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, ठीक, प्राप्त किया है तो सी ग्रेड होगा। और बी ग्रेड में देख लीजिए, बी ग्रेड के लिए पूर्णांक जो है यही 50 पूर्णांक ही है, 50 अंक पूर्णांक। तो यहाँ पर जो है 60% से लेके 79% तक जो है बी ग्रेड होगा। 79 यानी कि 79% तक, 80% यदि कोई छात्र जो है प्राप्त करता है तो ए ग्रेड है, ठीक। लेकिन 79% तक बी ग्रेड होगा। इसके लिए बी ग्रेड के लिए नंबर क्या है देख लीजिए, हिंदी को ही लेते हैं। हिंदी में 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर, 39, 39 अंक तक प्राप्त करता है तो बी ग्रेड होगा। और 40 अंक जहां हुआ, यदि 40 अंक प्राप्त करता है 50 पूर्णांक में तो वह जो है ए ग्रेड होगा। कितना होगा? ए ग्रेड। इस प्रकार से आसानी से जो है आप बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, भर के देखते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें देख लीजिए, ये है यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देख लीजिएगा आप कितना जो है अंक छात्र जो है लाया है, उसी को यहाँ भर लीजिएगा। ये जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, इसका जो है अब नोट किए हैं तो इसको भी भर लीजिएगा। और इसको विशेषकर इसको देख लीजिए, इसमें जो है हमको इधर प्रतिशत देना है। देख लीजिए कलर के अनुसार, ये तिमाही का कलर है, ये छमाही का, और ये है वार्षिक का कलर है। 40% से कम लाया है बच्चा तिमाही, छमाही और वार्षिक में तो सिर्फ जो है यही जो है हिंदी में, ये देखिए इस तरह से हिंदी में 40% से कम लाया है तिमाही, छमाही, वार्षिक में, तो बस यही जो है टिक होगा, डी ग्रेड वाला, ठीक। और यदि छात्र जो है, और यहाँ पर छात्र यदि हिंदी में 40% से कम है तो यहाँ, और 40% यदि लाया है बच्चा तो सी ग्रेड आता है। और यदि 60% बच्चा हिंदी में लाया है तो बी ग्रेड होगा। और 80% यदि 80% ऊपर यदि है तो ए ग्रेड होगा। 60 से 79 बी ग्रेड, 40 से 59 सी ग्रेड, 40% से कम डी ग्रेड। इस प्रकार से चलिए हम लोग भर के देखते हैं यहाँ पर, तब क्लियर होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ पर हम लोग भर लेते हैं। यदि कोई छात्र जो है प्राप्त किया है 26, हिंदी में कितना? 26 अंक 50 में से, ठीक। और छमाही में 27 और वार्षिक में 29, इतना अंक प्राप्त किया है तो कितना प्रतिशत होगा देख लीजिए, ठीक। इसको भाग कर लीजिए, आप भाग कर लीजिए, इसको 26/50 कर लीजिए। चलिए ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से कर लीजिएगा भाग। इसको कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए, 1 मिनट। 26/50 गुणा 100 कर दीजिएगा, ठीक। इसको काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 26 दूना 52, कितना? 52% होता है, ठीक। छमाही में कितना होता है? 52%। देख लीजिएगा इसमें 26/50 गुणा 100 कर दीजिए, ये 52%। और 52% बच्चा यदि अंक प्राप्त किया है तो हमें कहाँ पर ए सी ग्रेड होता है। 40 से 59 तक जो है सी ग्रेड, तो देख लीजिए तिमाही में यहाँ हो गया। इसी तरह 27 अंक, पीछे अभी हम लोग देखेंगे 27 भी, जो 50 में 27 भी प्राप्त किया है तो सी ग्रेड ही होगा ये छमाही का।
और वार्षिक में 29 प्राप्त किया है, तो ये भी जो है सी ग्रेड ही होगा। ये देख लीजिए इस प्रकार से। और ये तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 150 पूर्णांक हुआ, 50 50 50 जोड़ेंगे तो 150 पूर्णांक, और तीनों को जोड़ दीजिए। चलिए ये 26 27 29, 26 धन 27 धन 29, तो 82 होता है। कितना होता है? 82। हिंदी में 82 और गणित में मान के चलिए 85, अंग्रेजी में 84 और पर्यावरण में मान के चलिए यहाँ पर 87 प्राप्त किया है। इनको अब जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं। 82 प्लस 85 प्लस 84 प्लस 87, ये देख लीजिए 338 होता है 338। 600 में कितना प्राप्त करता है ये? 600 में कितना प्राप्त करता है? 338 प्राप्त करता है। एक मिनट, 600 में 338 प्राप्तांक है इसका। 600 में 338, तो टोटल प्रतिशत के लिए इसे लगाना है, इसे। ठीक, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो देख लीजिए टोटल प्रतिशत ये कितना होता है? 338 बटे 600 कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, ये 56.3% होता है। कितना? 56.3%। तो यही सी ग्रेड ही होगा। ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा जो है इस प्रकार से ये प्राप्त किया है, सी ग्रेड। क्लियर हो गया। अब आसानी से भर सकेंगे, इजी तरीका से। ये हिंदी का भर दिए हैं, इसी तरह आप देख लीजिएगा कितना प्राप्त किया है इसको गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण में। उसको इधर योग कर लीजिएगा और इधर का योग यहाँ कीजिएगा और इधर पूरा का योग कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा ये सिंगल कलरिंग किया गया है, इसको दे दीजिएगा। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।